नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आगामी समय में अभी कुछ ही दिनों में सीजीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम आयोजित होना है और आप सभी को पता है कि सीजीपीएससी के पिछले 3-4 साल के पेपर को यदि आप एनालिसिस करेंगे तो सी सेट वाला हिस्सा कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। इस सी सेट वाले हिस्से में छत्तीसगढ़ी भाषा जो है ये एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में आपको देखने को मिलता है। आप यदि पुराने प्रश्नों का आकलन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ी का वेटेज सी सेट वाले पेपर में कहीं ना कहीं हिंदी की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा ही रहा है। तो आज हम इस वीडियो के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी के कुछ पैटर्न के क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब जो प्रश्न आ रहे हैं, जिस पैटर्न में सीजीपीएससी जिस पैटर्न को फॉलो कर रहा है उस पैटर्न के प्रश्नों को देखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ी में कुछ ऐसे हिस्से हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे एक भाग मैं कहूंगा शब्दकोश। शब्दकोश आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा आप लोकोक्तियां, मुहावरे और जनौला, ये 3 ऐसे सेक्शन है जहां से बहुत ज्यादा संख्या में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि अब आगामी जब भी मेरी वीडियो आगे आने वाली है उसमें कुछ प्रश्न मैं बिल्कुल छत्तीसगढ़ी के लोकोक्तियों, मुहावरों और जनौला से बिल्कुल डाल करके रखूं। इससे होगा ये कि आपके हिंदी की प्रैक्टिस तो होती रहेगी, साथ में छत्तीसगढ़ी का जो वेटेज वाला सेक्शन है वो भी धीरे धीरे करके कवर हो जाएगा। तो बिल्कुल वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आज की वीडियो में हम मेनली फोकस करेंगे लोकोक्तियों, मुहावरों और जनौला पर। अब छत्तीसगढ़ी भाषा पढ़ना है तो भाई छत्तीसगढ़ी में गुठियाल लगी, ठीक है। तो आज हम चालू करबो हमार टॉपिक भाषा सौंदर्य। अब सबले पहली बात तो ये भाषा सौंदर्य होथे का। भाषा सौंदर्य भाषा के वो भाग होते जेकर जोड़े से भाषा के सुंदरता बढ़ जाते, सुने में मजा आते, बोले में मजा आते। तो यही भाग मन ला बोले जाते भाषा सौंदर्य। और भाषा के सुंदरता कैसे बढ़ाए जाते? तो लोकोक्ति के प्रयोग करके, मुहावरा के प्रयोग करके आप अपन भाषा के सुंदरता ला बढ़ात हो। एक अलावा हमार छत्तीसगढ़ी में स्पेशली देखे हो गांव अंचल में हमार बाबा मन जनौला पूछे छोटे रहनता, तो यही जनौला मन आपके सिलेबस में घलो है और इस सिलेबस से क्वेश्चन आते। तो हमन ए वीडियो के अंतर्गत लोकोक्ति, मुहावरा और जनौला के कुछ प्रश्न जो सीजीपीएससी अभी नया पैटर्न में पूछा थे वही पैटर्न में देखे के कोशिश करबो। तो बिल्कुल लेट नहीं करन, पहला प्रश्न देखथन। पहला प्रश्न हरे सही जोड़ी ला मिला के खाले मा एबीसीडी विकल्प ले सही ला चुनाव। माने अगर इला सामान्य शब्द में कहन, जो समझे वाला भाषा है उमा कहन त सही जोड़ी मिलाना है। तो एमा एक तरफ दे हुए है मुहावरा और एक तरफ दे है ओकर अर्थ। तो सबसे पहला जो मुहावरा है वो हरे आखिच आखी में झूलना। का होते मतलब आखी आखी में झूलना के? आखी चाखी में झूलना कहे के मतलब होते कोनो आदमी ला बार बार घेरी बेरी याद करना। तो आखी चाखी में झूलना माने बार बार याद करना। जैसे कहते ना बाबा मन जब ले गे मोर मितान, हाँ आखी चाखी में ओकर चेहरा झूलत है। तो कहे के मतलब मोला ओकर बार बार ओकर याद आवत है। अगला आखी आखी में राखना, मतलब एकदम हमेशा नजर के सामने रखना, बहुत ज्यादा फिक्रमंद होना किसी चीज के लिए। कोई आदमी के जब बहुत ज्यादा परवाह होते तो वो आदमी ला अपन आंख से दूर नहीं जावन देवे। तो उकरे बर हमार छत्तीसगढ़ी में मुहावरा है आंखी चाखी में रखना, माने हमेशा नजर में रखना। जैसे लइका मन जब छोटे रहते तो सास हा अपन बहुल कथे, काय कथे लइका भी नान चुन है आंखी चाखी में रखबे, है ना, उतलैन हो जाते लइका मन हा। तो का हरे मतलब आंखी चाखी में रखबे, एकर मतलब ओकर बहुत ज्यादा देखभाल करे के जरूरत है। अगला आखी उघरना। आखी उघरना मतलब होते सत्य ला जानना, सत्य ला पहचानना। ठीक है, रामेश्वर वैष्णव के आप गाना सुनाओ, ठीक है, ओमा आही आखी उघरते तब मिलते ज्ञान, मतलब आखी जब खुलते तब ज्ञान के प्राप्ति होते। जब सच ला जानू तब ज्ञान के बोध होते। अगला है आखी करवाना। आखी करवाना माने नींद आना। आखी करवात हैगा बिकट रात हो गए, रात बिकाल ले काम करिए जो मजदूर रहते ते मन कथे का कथे आखी करवात हैगा
विकट रात हो गए, मतलब अब नींद आए के चालू हो गए है। तो एक आंसर का हो जाही, ए के आंसर हो जाही 2। खोजो, ए के आंसर हो गए 2, एक ठक विकल्प में दिखत है। तो 2 1 3 4 ए का आंसर हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं, अभी भी वही सही जोड़ी मिलावा वाला पैटर्न, और यही पैटर्न ला काबर चुने हो। ये पैटर्न ला चुने के सबसे बड़े कारण है कि अभी जो सीजीपीएससी है वो यही पैटर्न में क्वेश्चन करत है। आप देखो पुराना पेपर 2019 से 2023 तक के प्रीलिम्स के पेपर देखो, सेम यही पैटर्न आप मन ला दिखी। तो ओला एक बार चेक कर लू और ये पैटर्न ला ही फॉलो करहू। जब आप लोकोक्ति, मुहावरा, शब्दकोश ये सब चीज पढ़त हो तो बिल्कुल यही पैटर्न से ही पढ़ना है हमन ला। चलो अगला है, सही जोड़ी मिलाना है। उछरत बोकरत ले खाना माने बिकट खाना, बहुत खाना, बहुत ज्यादा खाना। फोकट के पाथे तो आदमी उछरत बोकरत ले खाते, कहते ना हमारे यहाँ सियान मन है कि आदमी ला फोकट के चीज है फोकटे के लागथे, उछरत बोकरत ले खाते, मतलब वो चिंता नहीं करे। अगला, उड़ती चिड़ैया चिन्हना मतलब मन के बात जान लेना। अरे वो बाबा बड़ा अगम जानिएगा, अगम जानी मतलब भविष्य के बात जानने वाला, वो बाबा बड़ा अगम जानिएगा, है नी। उड़ती चिड़ैया ला चिन्ह डर थे, तो वही मन के बात ला जान लेना। उदबत्ती नहीं जरना, उदबत्ती माने होते अगरबत्ती, शब्दकोश के प्रश्न है। अगरबत्ती ला छत्तीसगढ़ी में का कहते, तो छत्तीसगढ़ी में उदबत्ती कहे जाते। और उदबत्ती नहीं जरना के मतलब होते काम न बनना। ठीक है, कैसे फलाना कलेक्ट्रेट गिरे है तोर काम होइस, कहाँ आगा वहां तो उदबत्ती नहीं जरिस, ऐसे। अगला, उन्ना के दुन्ना होना मतलब पहली ले डबल हो जाना। जैसे कई जन लड़का मन रथे, जैसे मान लो कोनो लड़का है नी, ओकर एकदम काड़ी है शरीर, हा एकदम काड़ी शरीर। अब ओकर नौकरी लग गए बेबीलोन होटल में, अब 2 महीना बाद मिले सो कर ले तो वह मार पोठाए रही, तो ओला काय कबे, ए भाई ये तो उन्ना के दुन्ना हो गए, मतलब पतला दुबला रहीस, अब तो दुगुना ज्यादा हो गए है, ऐसे। तो एक आंसर का हो जाए 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी एक आंसर हो जाए। अगला प्रश्न देखो, उम्र खिरना, उम्र खियाना, उम्र भर के दुख झपाना, उल्टा हंसिया चलाना। देखो उम्र खिरना और उम्र खियाना दोनों अलग अलग है। उम्र खिरना माने होते बूढ़ा हो जाना, डोकरा जाना, वृद्ध हो जाना, बुढ़ापा आ जाना, एक हरे उम्र खिरना। ठीक है, हाँ बपरा के उम्र खिरगेगा, अपन जमाना में बहुत ताकतवर रही, तो खिरना माने कम होना, ताकत कम होना, वृद्ध हो जाना। और उम्र खियाना माने का होते अनुभवी होना। ठीक है, हाँ इसने उम्र नहीं खियायन बाबू हमारे जमाना में, ऐसे कहते डोकरा मनाता वो कहा रे उम्र खियाना, खियाना मतलब अनुभवी होना। जैसे हिंदी में कहते ना धूप में बाल सफेद होना, तो इसने हमन एला प्रयोग करथन अनुभवी होना। अगला, उम्र भर के दुख झपाना माने विधवा होना। जैसे कोनो महिला जो है वो कम उम्र में अगर ओकर सुहाग उजड़ गए, ओकर पति के निधन हो गए, तब ये मुहावरा के प्रयोग करे जाते कि बपरी के उम्र भर के दुख झपा गए है, माने पूरा उम्र ओला अकेला काटे लागी, अब तो ओकर बर प्रयोग करते। उल्टा हंसिया चलाना माने दुख देना, उल्टा हंसिया चलाना माने दुख देना। हंसिया सीधा मार देवे तो गला कटा जाही, लेकिन मारना भी नहीं है, मतलब मारना भी है, तकलीफ भी देना है और मरण भी नहीं देना है, तब बोला कहते उल्टा हंसिया चलाना माने दुख देना। तो आंसर हो जाइए 4 1 2 3, विकल्प नंबर डी, ये देखो आंसर है आपके। अगला प्रश्न देखथन, सही जोड़ी ला मिला के, सेम वही है, सही ला चुनना है हमला। ठीक है, पहला प्रश्न है कंचन पान बर भुगतना। कंचन पान बर भुगतना मतलब बहुत ज्यादा दुख सहना। आदमी जब बहुत दुख सहते तब ओकर बर प्रयोग करे जाते कि बपरा कंचन पान ला भुगता थे, ऐसे करके, है नी। तो कंचन पान बर भुगतना या कंचन पान ला भुगतना, यही कहा रे ए कष्ट सहना, बहुत ज्यादा तकलीफ सहते आदमी। खासकर जब बुढ़ापा में सारा जीवन तो पैसा 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 करके निकाल दिस, शरीर में ध्यान नहीं दिस, और शरीर में ध्यान न दिस तो आखिरी समय में बीमार हो गए, रोगी हो गए, और रोगी हो गए तो कंचन पान बर भुगतत हो, ऐसे कहते।
कई बार गरीबी में अगर आदमी बहुत ज्यादा तकलीफ में है तब वो एकर प्रयोग करथन कंचन पान बर भुगतना ऐसे करके। अगला है कथरी ओढ़े घी खाए। देखो एक चीज, कथरी जो है ना ये विपन्नता ला दिखाते। कथरी मतलब विपन्नता, गरीबी, गरीबी। और जो घी है वो प्रतीक माने जाते ऐश्वर्य के। ऐश्वर्य बोल दो, धन धान्य बोल दो, है ना, एक प्रतीक माने जाते घी। ठीक है, सुख एक तरीके से बोल सकते हो, सुख, लौकिक सुख के प्रतीक माने जाते घी। तो कथरी और घी के बीच में है द्वंद्व। कैसे द्वंद्व है सर? आदमी कथरी ला ओढ़े है और घी ला खावत है। का मतलब सर? गरीब होए के दिखावा करत है लेकिन अंदर में पैसा दबा के रखे है सर। तो गरीब होए के दिखावा करना, गरीब अरे होने का है का, गरीब होने का दिखावा करना, एला सुधार लो भाई। ऐसे गरीब होए के जब आदमी कोनो दिखावा करते तब कहे जाते आदमी देखा था, हाँ कथरी ओढ़ के घी दबावत है, इसे घी खावत है, इसे कहते। अगला करम ठठाना। करम ठठाना मतलब का होते? करम ठठाना मतलब होते भाग्य ला कोसना, अपन भाग्य ला। ठीक है, हमर तो करम ठठागेगा, है नी, खड़े फसल में आगी लग गए, करम ठठागे। तो करम ठठाना मतलब भाग्य ला कोसना। अगला कर्जा खाना। कर्जा खाना मतलब ऋण लेना। मैं तो कर्जा खाया हूं का रे, इसने बड़े बड़े बात करत है। कर्जा खाना मतलब ऋण लेना, मैं तोर से ऋण लेके रखे हो का। ऋणी आदमी हमेशा दब के रही थे, है नी, जेकर जे कर्जा में जेकर जीवन चलत है वो हमेशा दब के रही थे, दूसरा आदमी के सामने नजर नहीं उठाए, है नी। तो वही आदमी यहाँ कथे काय कथे सर, मैं तो कर्जा खाए हूं का रे, ऐसे। तो एक आंसर का हो जाही, देख लो भाई, 2 1 3 4। तो 2 1 3 4 विकल्प नंबर बी आपके आंसर हो जाइए। अगला प्रश्न, सही जोड़ी ला मिलाना है। फिर वही उधार के खवई और भुर्री के तपई। उधार के खवई और भुर्री के तवई खवई, देख एक मतलब का हो। अभी बढ़िया जाड़ के दिन है और जाड़ के दिन है तो समझ जोरदार रही। अभी जैसे गांव में आप देखो ठंडी के बेरा में ना, या ठंडी के टाइम में जैसे ही संझा हो ही, संझौती के बेरा में गांव में मनखे मन ऐसे लकड़ी ला जला के अलाव जलाते, है नी, ऐसे ऐसे जला ही एला और जला के चारों मुड़ा बैठ के बढ़िया आगी तापते नी, बढ़िया आगी तापी है सब। ये हमारे यहाँ 4 जन के बैठे के व्यवस्था है, समझ लो, है नी। ठंडी के टाइम में बात गोठ करना है तो ओकर पहली व्यवस्था रहे, खाना खाए के बाद आदमी बढ़िया पहुंचे, आगी तापत बढ़िया रंग रंग के गोठ निकले। तो ए ला कथे भुर्री, छत्तीसगढ़ी में यही ला कहे जाते भुर्री, ए भुर्री है। ठीक है, और भुर्री के खास बात समझो, अब एला एकर से लिंक करके देखो। एकर पास में जब तक बैठे रही आगी करा, जब तक बैठे रही तब तक बढ़िया मजा आत रही, एकदम अच्छा लागत रही। और जैसे ही ये भुर्री से हटेस, यानी ये मेरे लिए अपन सीट छोड़े, त्याग पत्र देश, ये मेरे लिए जैसे ही हटबे ना जाड़ बाढ़ जही, कहे कि मतलब ठंडी ज्यादा लगे चालू हो जाते। सेम वैसने चीज हरे उधार के खवई है। जब तक उधार के पैसा अपन पास में है बहुत सुख लगते, बहुत मजा आते पैसा उड़ाए में, जे चाहत हो तेला खरीदत हो। लेकिन जैसे ही पैसा खत्म होते और अगला आदमी तगादा मारे बर आते, है नी, तो पूरा ऐसे लगते कि काबर ले हूं उधारी। तो यही हरे उधार के खवई और भुर्री के तपई, माने क्षणिक सुख, कुछ समय तक सुखी रहे लेकिन हमेशा के लिए सुख तो उधार के पैसा नहीं दे सके। अगला, चढ़ाए बहुरिया चिंगरी में झोर मांगे। तो कोनो बहुरिया ला बहुत ज्यादा, हाँ ते तो मोर रानी बेटी है ऐसे कह के चढ़ा डे रहे, तो वो बहु उठपटांग अनाप शनाप मांग करे लग जाते। ठीक है, तो अनाप शनाप मांग करना, एक लिए का प्रयोग होता है हमारे यहाँ, चढ़ाए बहुरिया चिंगरी में झोर मांगे। अगला है पाड़े घर के बिलैया सियान। बिलई जो होते ना, एक बारे में देखो, दो जानवर ला जानो, एक तो कुकुर ला जानो, एक तो बिलई ला जानो।
कुकुर ऐसे जानवर होते जे सदा दिन के तौर वफादार रही। एक बार पोस्ट डले, एक बार बोला बढ़िया अच्छा से रोटी वोटी 4-5 दिन 6-7 दिन खवा दे, बिस्कुट खवा दे 4-5 दिन, वो एकदम तोर स्वामी भक्ति करही। लेकिन बिलई ला देख, बिलई लते ओकर पैदा होए के बाद से पोस ले, 4 महीना 6 महीना साल भर पोस ले, लेकिन अगर पड़ोसी के घर से मछली की सुगंध आ गई ना, तुरंत वहां भाग जाही। मतलब वफादारी जो होते ना वो बिलई में नहीं हुआ है। बिलई तभे तक है तोर पास जब तक कि ओकर स्वार्थ पूरा हुआ थे। तो स्वार्थी खुशामद करने वाला व्यक्ति मन पर प्रयोग होते पाड़े घर के बिलैया सियान। तो खुशामदी और स्वार्थी व्यक्ति, एक आंसर हो जाही 3। बढ़ई के डौकी और भुइया मत सुतय। ठीक है, बढ़ई के डौकी है, सब औजार है ओकर करा के बनाए के, लकड़ी के खटिया बनाए के, सब व्यवस्था है, लेकिन लकड़ी खरीदे पर पैसा नहीं है। मतलब उपलब्धता है सर, काबर बढ़ई के डौकी है, लेकिन भुइया में सूता थे, मतलब अभाव भी साथ में जुड़े हैं। तो उपलब्धता में भी जब अभाव होते तब प्रयोग होते बढ़ई के डौकी और भुइया में सुते। तो आंसर हो जाई 1 2 3 4। चलो अगला प्रश्न देखथन। कान के कीड़ा झर्राना, कान खजवाना, कान तीपना, कान फुकवाना। देखो कान के कीड़ा झर्राना, ठीक है, मैं फलाना घर गे रहे हो भाई, ओकर बाबूजी कान के कीड़ा झर्रा दिस, खरी खोटी सुनाना, बहुत बुरा बुरा सुनाना है नहीं। मोर बेटल बिगाड़ा था, तुहरे मन संग जा जाके रात रात में घूमेल सीख गए है, एक कान के कीड़ा झर्रावत होकर बाबूजी है नहीं। तो खरी खोटी सुनाना। कान खजवाना मतलब कोई चीज के बारे में एकदम सोच विचार करना, याद करे के कोशिश करना। ठीक है, एक लिए प्रयोग होते कान खजवाना, ऐसे करते ना, ऐसे ऐसे करके कैसे कराओ, तो वही कान खजवाना है। अगला एक कान तीपना। कान तीपना माने होते सचेत होना। ठीक है, मोर कान तीपत है भाई, कुछ ना कुछ होने वाला है, मतलब सचेत हो जाओ, ऐसे कहना। तो कान तीपना। कान फूकवाना माने दीक्षा लेना। ठीक है, कान फूकवाना माने दीक्षा लेना। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में परंपरा होते कान फूकवाते तान कुंदरू खायल बंद कर देते। कुंदरू इतना पौष्टिक सब्जी है, जबकि है नहीं, कान फूकवाई तान गए कही देते ना बाबा मन, झन खाहू बुद्धि कम होते। बुद्धि कम नहीं होए भैया, अच्छा चीज है वो शरीर भर, है नहीं। तो कान फूकवाना माने का होते दीक्षा लेना। तो आंसर एकर हो जाही, एकर तो हो जाही कान के कीड़ा 3 2 1 4, 3 2 1 4, विकल्प नंबर ए आपके आंसर हो जाही। अगला प्रश्न है गंगा जल उचाना। ए पर फिर मुहावरा है, ए पर ओकर अर्थ दे। तो गंगा जली उचाना, अभी तो एकर पहली तो सरकार में देखे हो, है नहीं, हमार काका कसम खाए रही से, का खाए रही सर, दारू बंद करवाहू की के, गंगा जली उचाए रही सोहा, गंगा जली उचाए रही से, गंगा जल उठा के कसम खातो कि दारू भट्टी बंद करूं की के, वो बोले रही से। तक गंगा जल उचाना माने का होते कसम खाना, ध्यान रखो एला। अगला गज भर के छाती होना। गज भर के छाती होना मतलब हिम्मती होना, हिम्मती होना। ठीक है, अगला गधा ला ददा कहना, मूर्ख के खुशामद करना, गधे को बाप बनाना, सुने हुए ला। गरवा के पूछी छुआना, गरवा के पूछी छुआना माने गाय के कसम खिलाना। ठीक है, जैसे मैं ऐसे बोलते ना, हमारे यहाँ सुने हो गौकिन बोले जाते, एक शब्द है ना, गौकिन ऐसे करके, गौकिन ऐसे। सिरतोन शब्द सुने हुए मल्ला, है नहीं, सिरतोन मतलब तो होते सच में, सच में, है नहीं। गौकिन जो शब्द होते ना, गौकिन या एला ऐसे भी लिखते गौकिन। ये जो गौकिन शब्द होते एकर मतलब होते गाय के कसम खाना। ठीक है, और गाय के पूछी छुआना मतलब भी होते गाय के कसम खिलाना। हमारे यहाँ गाय के बहुत महत्व है, काबर कृषि प्रधान राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है, तो भाई सीधी सी बात है गैया मन के तो महत्व रही। और गैया मन के सम्मान में हमन बहुत अगन तिहार मनाथन, हरेली मनाथन, गोवर्धन पूजा मनाथन, है कि नहीं। तो गैया मन पोला तिहार मनाथन, तो गैया मन के
बहुत सम्मान है हमारे यहाँ। और ओकर मन के कसम खाना मतलब मान करके चलो कि अपन आजीविका ऊपर कसम खाना। ऊपर से हमारे यहाँ संस्कृति ऐसे है कि सबसे हमन गाय ला जानवर नहीं मानन, है नहीं, हमन गाय ला जानवर नहीं मानन, हमन गौ माता कथन, ओला अपन परिवार के सदस्य के स्थान देथन। और ओकर कसम खाना मतलब बहुत बड़े बात होते। तेकरे से ती गरवा के पूछी छुआना माने गाय के कसम खिलाना। तो गाय के कसम खिलाए बर शब्द प्रयोग करथन, गरवा के पूछी छू के बोल, ऐसे कह के। तो ये एकर आंसर हो जाई, का हो जाई 2 1 3 4। तो विकल्प नंबर बी एकर आंसर हो जाई। अगला प्रश्न देखो, सही जोड़ी ला मिलाना है फिर से। खटिया टोरना, खटिया उठना, खटिया लुकाना, खटिया धरना। देखो खटिया टोरना, खटिया टोरना माने का होथे? खटिया टोरना माने होथे निश्चिंत होकर आराम करना। ठीक है, खटिया टोरना माने निश्चिंत होकर आराम करना। खटिया उठाना, उठना, खटिया उठना माने होथे मृत्यु होना। और खटिया लुकाना माने होथे अंधेरे में छिपकर काम करना। और खटिया धरना माने होथे बीमार होना। याद रखो एला, ठीक है। खटिया खटिया है पूरा, खटिया 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 खटिया, खटिया खड़ी हो जाइए, इसमें क्वेश्चन आ ही था। तो खटिया टोरना माने का होते? निश्चिंत होकर आराम करना। ठीक है, हाँ, यह पूरा गांव भर में आग लगे है और ट्रक खटिया टोरा थे, ऐसे कहते ट्रक खटिया टोरा थे, निश्चिंत होकर आराम कर रहे थे। गांव में परावट में आग लगे है और इसने खटिया उठना, अरे बपरा के खटिया उठ गएगा, बने जवान रही से खटिया उठ गए, ऐसे। खटिया लुकाना, अंधेरे में छुप के काम करना। ठीक है, खटिया लुकाए वाला काम नहीं भैया, जो है स्पष्ट काम करो, ऐसे कहते हैं दुकान वाले मन। अगला खटिया धरना माने बीमार होना। एक बार गोड़ टूटिस्तान बिचारक बाबा हा खटिया धर ली, ऐसे कहते हैं नहीं, तो बीमार होना। तो एक आंसर हो जाए 3 2 1 4, 3 2 1 4, विकल्प नंबर ए एक आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न, चारी मां बुड़ना। चारी माने चुगली चारी, सुने हो, चुगली चारी करना है नहीं। हाँ, चारी मां बुड़ना माने बुराई करे में समय खोना, टाइम वेस्ट करना। बुराई करके कोनो कहीं मिला नहीं, बस मजा आते है नहीं, ओकर कोई प्रोडक्टिव कुछ है का नहीं है, केवल टाइम बर्बाद होते। तब बुराई करे में समय खोना, चारी मां बुड़ना। चारों खुरा में दिया बारना, मृत्यु के शाप देना। ठीक है, काकर चारों खुरा, ऐसे कहते ना, जैसे कोनो ला एकदम एकदम गरियात रहते डोकरी मन है नहीं, मर जा, ये हो जा, फलाना हो जा, भगवान माफ करे, कैसे कहते तहन का हो गए वो डोकरी, काकर खटिया चारों खुरा मा हे दिया बारह था, ऐसे कहते। तक चारों खुरा में दिया बारना माने मृत्यु के श्राप देना। हमारी यहां मान्यता है, असल में एकर पीछे मान्यता का है। देखो हमारी यहां ना, जैसे ये खटिया है नी, एक खटिया मान लो, एक 4 खुरा रहते है नी। जब कोनो मनखे मरथे ना, जब कोनो मनखे मरथे तो ऐसे परे है मान ले, है नी, मान ले पता चल गए कि ये आदमी मर गए है नी। तब मरथे ना तो एकर चारों खूटा में ऐसे दिया बारे जाते, ऐसे दिया बारथे, ऐसे दिया बारथे। दिया बारे से का होते सर? हमारी यह मान्यता है कि यमराज मन हा एला सुख पूर्वक धर के लेग जते तहन। ठीक है, एला सुख पूर्वक धर के लेग थे अगर चारों खुरा में दिया बार देवे ता। असल में ये मरे आदमी के सम्मान ला दिखाए कह रहे। तो चारों खुरा में दिया बारना मतलब मृत्यु ला मृत्यु के साप देना होते। ठीक, चलो। चिरई चीव न कौवा कांव करना माने कोई ऐसे जगह जहां कोई नहीं है, एकदम सुनसान वीरान। ठीक है, कौन गांव ले गे रहे रे भाई, वहां न तो चिरई चाव करे न कौवा कांव करे, ऐसे कहते। अगला, चेथी के मांस खाना मतलब बहुत ज्यादा शोषण करना। फलाना दुकानदार हगा अपन नौकर मन के चेथी के मांस ला खाथे, ऐसे कहते है नी। दिन भर कचर कचर बेचारा नौकर मन परेशान हो जाते, ऐसे। तो ए रही से हमारे मन के कुछ मुहावरा जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते और इस पैटर्न में पूछा थे, अभी ध्यान रखो। अगला जो प्रश्न है ये हरे शब्दकोश के।
ठीक है, शब्दकोश के यही प्रश्न बस से बहुत ज्यादा नहीं लाया हूं, अगले वीडियो में इला कवर करबो। हिजगा काला कथे, लिगरी काला कथे, लरकना काला कथे और अनाज आना काला कथे। तो देख, हिजगा काला कथे बराबरी करे के जिद करना, ठीक है, ज्यादा हिजगा पारी नहीं करे बाबू, है नहीं, बड़े मन के हिजगा करबे बर्बाद हो जाबे। तो हिजगा माने बराबरी करे के जिद करना। जैसे आजकल के लइका मन ला देखो, आजकल के लइका मन क्या करते, देखा देखी चक्कर में महंगा महंगा कपड़ा पहनते और घर से होकर बाबूजी बेचा थे, भेजा थे कितना, 2500 रुपया महीना में रहे भर। ले बेटा, मोर लइका रायपुर में रही के पीएससी की तैयारी कर ले, बिलासपुर में रही के पीएससी की तैयारी कर ले। 2500 रुपया वो बेचारा अपन नांगर जोत के बेचा थे, भेजा थे। अब यहाँ लड़का पड़ गए गलत संगति में। अब ओकर दोस्त मन हा 2,000 के शर्ट पहनैया, 4-4 हजार के जूता पहनैया, तो लड़का ला भी लगी महू पहनते और उही पहने के चक्कर में उही ला कथे हिजगा, और उही हिजगा के चक्कर में वो काय करही, या तो यही पैसा ला वेस्ट करही, वो कपड़ा के पीछे, जूता के पीछे, अपन पढ़ाई ला सेकेंडरी बना दी और एकर पीछे भागे चालू कर दी। वो कपड़ा, वो जूता, वो नया नया मोबाइल फोन, वो नया नया स्टाइल वाला घड़ी, ओकर पीछे पड़े रही। ठीक है, तो हिजगा जो है ये बराबरी करे के जिद है, लेकिन नेगेटिव अर्थ में, ज्यादा हिजगा पारी नहीं करे। ठीक है, अगला लिगरी। लिगरी माने होते चुगली करना, लिगरी माने चुगली करना। लरकना माने मोच आना। रना जाना माने धूप में बहुत ज्यादा सूख जाना। धूप में जब सुखा जाते, धान है जिसे रनाते, है ना, बहुत ज्यादा तेज हो गए धूप, हा, और नीचे खेत में पानी नहीं है, तो धान का हो ही सर, धूप में रना जही, सूख जही। तो एक आंसर हो जाई आ, 1 के आ, 2 के बा, 3 के सा और द, 4 के द। ठीक है, तो आ ब सा द खोज लो भाई, ये आंसर है विकल्प नंबर डी में। चलो, अब थोड़ा से आप मतलब एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दो कि उड़ान आईएएस अकादमी के जो सिटी प्लाजा वाले ब्रांच है, सिटी प्लाजा अनुपम गार्डन वाला जो ब्रांच है, वहां पर 18 दिसंबर से एक नया बैच सब इंस्पेक्टर के लिए लाया जा रहा है। और ये जो बैच है आप ही लोग के डिमांड पे लाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हम लोग को बोल रहे थे कि सर सब इंस्पेक्टर के लिए कोई बैच सिटी प्लाजा में चालू कीजिए नया। तो आप ही लोग के डिमांड को ध्यान में रखते हुए 18 दिसंबर से नया बैच आपके लिए लाया जा रहा है। ये जो बैच है ये ऑफलाइन ऑनलाइन मोड पर आपको उपलब्ध होगी, और जितनी भी क्लासेस होंगी उनके रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। काफी अनुभवी टीम है और बहुत अनुभवी टीम के शिक्षकों द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। ये जो बैच है ये शाम की बैच है और शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक ये बैच लगेगी। और इस बैच की अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर सिटी प्लाजा वाले ब्रांच में यदि आपको ज्वाइन करना है तो मैं बोर्ड पर लिख देता हूं। आप 7569961198 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या लैंडलाइन पर अगर कॉल करना है तो 077143455531 इस लैंडलाइन पर भी आप कॉल करके पूरी जानकारी इस बैच की प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे टीचर जो पिछले एसआई भर्ती वालों को बहुत हेल्प किए हैं पढ़ने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको सही गाइडेंस देने के लिए, तो आप सभी बिल्कुल इस बैच से जुड़िएगा जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बैच ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पर उपलब्ध है। जो अभ्यर्थी ऑफलाइन आने में सक्षम हैं, बिल्कुल आप ऑफलाइन अटेंड कीजिए, इसको ऑफलाइन ज्वाइन कीजिए। और ऐसे अभ्यर्थी जो रायपुर से दूर हैं, जो रायपुर से दूर हैं, ऐसे अभ्यर्थी इस बैच को ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस बैच की जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। उसी प्रकार एक और बैच जो है वो सीजी व्यापम की परीक्षाओं को टारगेट करके लाया जा रहा है, और ये जो बैच है ये 16 दिसंबर से आरंभ की जा रही है, सेम उसी ब्रांच में, सिटी प्लाजा वाले ब्रांच में, सिटी प्लाजा वाले ब्रांच में ये लाया जा रहा है आपके लिए। और ये जो बैच है
ये भी पूर्णतः ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों मोड पर चलेंगी, प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस आपको उपलब्ध होंगे। इसके अलावा इस एसआई भर्ती बैच में भी और इस जो व्यापम की बैच है इसमें सभी क्लासेस के पीडीएफ आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। पीडीएफ आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आपका नोट्स प्रॉपर बन सके। नोट्स प्रॉपर बनेगा तो आपको रिवीजन करने में बहुत बहुत हेल्प हो जाएगी। तो ये जो बैच है ये सुबह की बैच है, ध्यान रखेंगे। व्यापम वाली बैच जो है ये सुबह की बैच है, सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक ये बैच लगेगी। और जो एसआई भर्ती वाली बैच है वो शाम की बैच है, वो 5:30 से लेकर के 8:30 बजे तक वो चलेगी। इस बैच की भी जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप सेम इसी नंबर पर संपर्क करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक बैच जो है वो हमारे हेड ऑफिस में यानी जो लोकायन भवन एकात्म परिसर के पास प्रेस रोड में है, यहां पर आप एक नया बैच देख सकते हैं। सीजीपीएससी की तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो आप सभी के लिए सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस की बैच लेकर के हम आ रहे हैं 17 दिसंबर 2024 से। और ये भी बैच शाम की बैच होगी और शाम को 5:30 बजे से 8:30 बजे तक ये बैच चलेगी। काफी अनुभवी टीम है। और ये जो बैच है इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी ये दे देता हूं कि ये प्री प्लस मेंस की बैच है, साथ ही बाइलिंगुअल क्लासेस आपकी चलेंगी, यानी हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड बैच है तो आपको प्रीलिम्स का भी अप्रोच बताया जाएगा, मेंस का भी अप्रोच बताया जाएगा। एक तरीके से पूरी एकीकृत तैयारी आपकी इस बैच के माध्यम से सीजीपीएससी की कराई जाएगी। तो आप इस बैच की जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 9617702862। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, या अगर लैंडलाइन पर आपको कॉल करना है तो 0771433797। आप इस नंबर पर कॉल करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तीनों बैचेस हैं, ध्यान रखिएगा। सिटी प्लाजा में 2 बैच हैं, एक एसआई भर्ती परीक्षा की और एक सीजी व्यापम की, जबकि सीजी पीएससी की जो बैच है वो हेड ऑफिस में लगाई जाएगी। तो ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगला जो भाग है ये है कहावत। और कहावत और मुहावरा में अंतर क्या होते सर? कहावत और मुहावरा में अंतर ये होते कि कहावत जो होते ना, कहावत जो होते वो एक वाक्य के एक ना पूरा एक वाक्य होते, अपन आप में एक कंप्लीट सेंटेंस होते। लेकिन जो मुहावरा होते वो वाक्य के छोटे से हिस्सा होते। ठीक है, चलो तो कहावत में हम मतलब पढ़ना है। सबसे पहले आदमी बरन रहना। आदमी बरन रहना के अर्थ का होते? तो आदमी बरन रहना के मतलब होते व्यवहारिक होना। ये जो पैटर्न है ये आप मतलब देखे बर मिल ही, ये आप मतलब देखे बर मिली सीजीपीएससी के एग्जाम में। मुहावरा दी ही, लोकोक्ति दी ही और नीचे में 4 ठो अर्थ दे दी ही। तो पैटर्न एक ये भी आप लोग देखे बर मिलते। दूसरा क्वेश्चन देखते, आकाश ले पताल नापना। अब पताल मतलब है टमाटर मत समझ लो भाई, है नी। पताल मतलब है पाताल लोक। तो आकाश ले पाताल नापना कहे के मतलब क्या होते सर? एक मतलब होते क्षमता से अधिक बातें करना। जब कोनो आदमी क्षमता से ज्यादा गोठियाल चालू कर देते ना, तब वहां पे हम प्रयोग करथन आकाश ले पताल नापत है ऐसे। अगला, अन्न पानी छोड़ना का अर्थ क्या है? अन्न पानी छोड़े जाते कब? जब आदमी एकदम मरणासन्न में आ जाते, यानी जब एकदम अबक तबक हो जाते ना, कोनो बुजुर्ग है कि नहीं बाचेगा, अन्न पानी छोड़ दे ऐसे कहते। तो अन्न पानी छोड़ना के मतलब होते एकदम मरे के लायक होना। ये देखो, मरे के लायक होना। अगला, आरी के तेल बरी में निकालना। आरी के तेल बरी में निकालना मतलब क्या होते सर? ऑप्शन देखो, मौका मिलने पर बदला लेना, मजबूरी का फायदा उठाना, कार्य प्रारंभ करना, अवसर का लाभ लेना। तो आरी के तेल बरी में निकाले के मतलब होते अवसर के लाभ लेना। ठीक है, आरी के तेल ला बरी में निकालना इलाकत है। अगला, अंडा जैसे सेना। अब ये सेना के मतलब मिलिट्री मत सोच लो,
छत्तीसगढ़ी में सेना मतलब होता है सुरक्षा करना जी, ठीक है। जैसे मुर्गी जो होते वो अंडा के ऊपर बैठते और बैठ करके ओला से थे, काबर अंडा ला गर्मी चाहिए रहते ना, और अंडा ला गर्मी चाहिए रहते तो वो से थे। अतः अंडा जैसे सेना, अंडा बहुत नाजुक चीज है, तो का होई एकर संभाल कर रखना, कोई चीज ला एकदम ज्यादा सहेज कर रखना, ओकर लिए प्रयोग होते अंडा जैसे सेना। चलो तो ये हो गई कहावत। कुछ प्रश्न और अगले वीडियो में मैं लेकर के आऊं, निश्चिंत रहो। अभी ये श्रृंखला लगातार कुछ कुछ समय के बाद मुर आते रही। अगला है जनौला। जनौला काला कहते सर? तो एकदम सामान्य शब्द में कहो तो जनौला के मतलब होते पहेली। पहेली आप मन ला भाखा भाखा में क्वेश्चन करे जाही और आप मन जब भाखा भाखा में जवाब दो, एकदम मुंह अखरा। जैसे लात मारे तो चिचियाए और कान ऐठे तब भाग जाए, कहा रे सर? ए हरे फटफटी, ठीक है, फटफटी, या ई ला कह सकते हो गाड़ी, लेकिन कार वाला गाड़ी नहीं भाई, बाइक वाला गाड़ी, ठीक है। कैसे सर? लात मारबे एला की करी थे, इसे चालू करे बर इसे मारे पड़ी सर, तो लात मारबे तो चिचियाही, आवाज आही, और कान ला ऐठबे एकर एक्सीलरेटर ला, तो कान ला ऐठबे तो भाग जाही। अगला, दू झन दुब्बर घानी के बैल, दोनों झन परे कांच के जेल। ए देख आंसर है घड़ी। कैसे सर? ए देख, दू झन दुब्बर है नी, दू झन दुब्बर घानिक बैल दिन भर चलत रही, घानिक बैल दिन भर चलत रहते, रुके नहीं। तो दू झन दुब्बर घानी के बैल, और दोनों झन परे है, दोनों झन परे है, कहां परे है? कांच के जेल में परे है सर। ऊपर में कांच रहते देखो, ठीक है। और डिजिटल वॉच वाला मन नहीं जानू भाई। हाँ, अगला, दू ठन बैला के एके मुंह और एके रंग, तो फिर भागे, तो एक हा आगे भागे तो दूसरा हा पाछू भागे, का हरे सर? ए हरे साइकिल के पैडिल, साइकिल के पैडिल, ठीक है। पैडिल ला देखे हो, दू ठक रहते एक कस, लेकिन एक ठन आगे में रही तो एक पाछू में रही, ऐसे ही से चलते सर, एक आगू आई तो दूसरा पाछू जाही। कहे के मतलब दू ठन बैला एके मुंह, एके जैसे दिखते और एके रंग के रहते, तो फिर भागते तो कैसे रहते? एक आगू रहते एक पाछू रहते सर, तो कहा रे साइकिल के पैडिल हरे सर। अगला, तनक से फुदकी फुदकत जाए, 900 अड़वा पारत जाए, यही इच्छा रे। और नान चुन टूरा या नान कुन टूरा या टूरी कूद कूद के पार बांध है, कहा रे सर? ए हरे सुई धागा, ठीक है, सुई धागा। ए इलत चिन्ह तो है नी, भौजी हरेगा कोहली यहाँ के। अगला, पड़रा खेत में बिलवा करिया नांगर, यही ला कैसे कहते? पड़वा खेत में बिलवा नांगर या पड़वा खेत में करिया नांगर, तो कहा रे सर? ए हरे कापी और पेन। कापी जे है ते पड़वा हरे, पड़रा है नी, पड़रा माने सादा सफेद है नी, और करिया माने काला, ए चलत है सर रंगीन काला रंग के, तो पड़रा खेत में करिया नांगर या बिलवा नांगर। चलो तो आज के वीडियो में अतकेकन कोशिश करूं कि अगले वीडियो में कुछ ज्यादा प्रश्न रहे, ताकि जल्दी से जल्दी आप मन के मुहावरा, लोकोक्ति और शब्दकोश वाला जो हिस्सा है एला में क्लास में ही कंप्लीट करा दूं। तो आज के वीडियो में अतकेकन, अगले वीडियो में मिलथन, कुछ नवा जानकारी दूं आप मन ला, और कुछ नया प्रश्न हम लेकर के आबो। ओकर साथ ही मोर कोशिश रही कि हम प्रश्न के संख्या यहाँ पर बढ़ावन, ताकि आप मन के जो सी सेट वाला हिस्सा है वो बहुत ज्यादा हेडेक मत बन सके आप पर। तो मिलथन बहुत जल्द, माया दया बनाए रखू। उड़ान आईएएस अकादमी के चैनल ला अगर सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलथन बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक पर धन्यवाद।